फिल्म जापान में शुरू होती है एक तालिब इल्म ताकाहाता के साथ। वो अपने क्लासमेट से अलग था क्योंकि वो बहुत ज़हीन था, लेकिन अपनी इसी जहानत की वजह से वो अक्सर जिंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कि कोई दिलचस्प चैलेंज मिले। उसकी ये ख्वाहिश अचानक पूरी हो जाती है जब वो क्लास में होता है। टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है, तभी उसका सर अचानक फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दरुमा, और वो बोलने लगता है। ये खिलौना तालिब इल्मों को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दरुमा अपना मुंह तालिब इल्मों की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ नजर आता है तो उसका सर फौरन फट जाएगा, लेकिन जब दरुमा पीठ फेरता है तो तालिब इल्मों को हिलने की आज़ादी होती है। जैसे ही दरुमा मुड़ता है और एक तालिब इल्म को हिलते देखता है, वो उसे फौरन मार देता है। जो कोई डर के मारे भागता है वो भी फौरन मर जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता रहता है और बचे हुए तालिब इल्म खौफ से कांप रहे होते हैं, सोचते हुए कि अब क्या करें। हर बार जब दरुमा किसी तालिब इल्म को मारता है, उनके जिस्म से छोटी छोटी सुर्ख गोलियां निकलती हैं। दो तालिब इल्म दरुमा की पीठ होने पर दरवाजे की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही दरुमा फिर मुड़ता है, वो दोनों को मार देता है। क्लासरूम में खौफ के मारे चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन एक तालिब इल्म साकाकी सबको पुरसुकून करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे ये गेम मालूम है, ये दरुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हम सबको मार नहीं देता। लेकिन दरुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक तालिब इल्म खतरा मोल लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दरुमा को पता चल जाता है। वो तेजी से मुड़ता है और उसे मार देता है। इससे दरुमा की चाल का पता चलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है ताकि तालिब इल्मों को बेवकूफ बना सके, लेकिन जैसे ही उसे हलचल महसूस होती है वो तेजी से मुड़ता है। तालिब इल्मों को दरुमा की पीठ पर एक टाइमर नजर आता है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट है और अगर वक्त खत्म हो गया तो सब मर जाएंगे। वो दरुमा की तरफ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ सुर्ख गोलियों पर फिसल जाते हैं और दरुमा के मुड़ने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्दी ही लाशों से भर जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बाकी होते हैं। अब सिर्फ दो तालिब इल्म बचे हैं, ताकाहाता और साकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। साकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए छलांग लगाता है। आखिरी सेकंड में ताकाहाता बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दरुमा गिर पड़ता है। हारने की वजह से गुस्से में ताकाहाता और साकाकी बचने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक साकाकी का सर फट जाता है। दरुमा ताकाहाता को बताता है कि सिर्फ वही जीतता है जो बटन दबाता है। ताकाहाता हैरान रह जाता है। दरुमा ये भी कहता है कि अगला गेम बिल्ली वाला होगा। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहाता की दोस्त इचिका वहां आती है। वाज़ेह तौर पर सदमे में ताकाहाता उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इचिका बताती है कि उसने भी दरुमा चैलेंज का सामना किया था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे क्लासमेट्स मर गए। ताकाहाता कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और सुझाव देता है कि वो पुलिस को बुलाएं, लेकिन जब वो अपना फोन चेक करते हैं तो सिग्नल नहीं होता। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक होते हैं और खिड़कियां भी नहीं टूटते। आखिरकार उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो खुलता है और जिम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते, वहां और भी तालिब इल्म होते हैं, कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में। ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है। फर्श पर लिखा होता है, बॉल को बास्केट में डालो तो जीत जाओगे। अचानक जमीन हिलती है और एक देव आकार की बिल्ली की मोर्च आती है। वो फौरन एक चूहे के कॉस्ट्यूम वाले तालिब इल्म को खा लेती है और दूसरों को दौड़ाने लगती है। ये गेम पिछले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। तालिब इल्म खौफ के मारे भाग रहे होते हैं और बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें खाती नहीं क्योंकि वो चूहे के कॉस्ट्यूम में नहीं होते। इचिका को फर्श पर एक बॉल नजर आती है। इचिका को फर्श पर एक बॉल नजर आती है और ताकाहाता को बिल्ली के जिस्म पर एक हूप नजर आता है। वो समझ जाता है कि बॉल को हूप में डालना है। वो बाकियों को बताता है और एक हुनरमंद बास्केटबॉल प्लेयर एचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और वो हूप में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है। बॉल पकड़ती है और इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो प्लेयर दीवार से टकराकर मर जाता है। बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है, लेकिन उसे नहीं खाती क्योंकि वो सिर्फ चूहे की कॉस्ट्यूम वालों पर फोकस करती है। ताकाहाता ये समझ आता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। वो ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि अब महफूज है, लेकिन अचानक बिल्ली फिर हलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो सबको खाने लगती है। तालिब इल्म खौफ के मारे जिम में इधर उधर भागते हैं। एचिका को बॉल मिलती है और उस पर एक काउंटडाउन नजर आता है जिसमें सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जब ताकाहाता अपनी दोस्त को खतरे में देखता है, वो फौरन चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिल्ली अब ताकाहाता को दौड़ाने लगती है, जिससे एचिका को भागने का मौका मिलता है। ताकाहाता बिल्ली से बचता हुआ इधर उधर भागता है और किसी से बॉल फेंकने को कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जो हुआ उससे सब डर गए हैं। अचानक ताकाहाता को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चूहे की कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से वो अब बिल्ली की बात समझ सकता है। पता चलता है कि बिल्ली बस चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए ताकि वो सो सके। ताकाहाता ये समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है, रस्सी पकड़ता है और उसकी पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली पुरसुकून हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। उसे ये तवज्जो अच्छी लगती है और वो चाहती है कि ताकाहाता खुजलाता रहे। वो बाकी तालिब इल्मों को बुलाता है कि वो भी मदद करें। एचिका भी मदद के लिए आती है और जब बाकी तालिब इल्म देखते हैं कि ये काम कर रहा है, वो भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर ताकाहाता की नकल करते हैं। इससे बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता सो जाती है और आखिरकार पूरी तरह सो जाती है। ताकाहाता बॉल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सारे तालिब इल्म उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल डालना चाहता है। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसलिए वो आपस में लड़ने और झगड़ने लगते हैं। उनकी जोर जोर की आवाजों से बिल्ली जाग जाती है और फौरन अपने पंजों से हमला करके दो तालिब इल्मों को मार देती है।
ताकाहाता समझ आता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो फौरन एक चालाक प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और एचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि उसे छुपाया जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों के हाथ में चूहे की कॉस्ट्यूम के कपड़े में लपेटी हुई एक बॉल होती है। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से जाते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बॉल कौन सी है, लेकिन ताकाहाता गलती से जाहिर कर देता है कि उसके पास आम बास्केटबॉल है और बिल्ली समझ जाती है कि असली बॉल एचिका के पास है। वो एचिका का थ्रू ब्लॉक कर देती है जैसा ताकाहाता ने प्लान किया था। जब बिल्ली एचिका की बॉल पर तवज्जो दे रही होती है, ताकाहाता अपनी बॉल फेंकता है जिसमें दरअसल बिल्ली की असली बॉल छुपी होती है। बदकिस्मती से बॉल बास्केट में नहीं जाती और सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए, लेकिन तभी बिल्ली के पीछे से एक और तालिब इल्म अमाया निकलता है। वो छलांग लगाता है और आखिरी सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल देता है। बॉल बास्केट में चली जाती है और बिल्ली पूरी तरह रुक जाती है। गेम खत्म होने के ऐलान करती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर एक्टिवेट होती है और विजेताओं के नाम बताती है, ताकाहाता, एचिका और अमाया। कोई और नाम नहीं लिया जाता। ताकाहाता कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बाकी तालिब इल्मों का क्या होगा। अचानक अमाया बाकी बचे तालिब इल्मों को मारना शुरू कर देता है। वो वाज़ेह तौर पर पागल है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के मुस्तहिक हैं। वो ताकाहाता और एचिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्योंकि वो विजेता है सिर्फ वही बचने के लायक है। एचिका उसे पागल कहती है और बोलती है कि वो खुद को उनके बराबर न समझे। अमाया गुस्से में एचिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन ताकाहाता उसे रोक देता है। तभी बिल्ली एक सफेद धुंध छिड़कती है और तीनों गायब हो जाते हैं। खबरें आने लगती हैं कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंजेस हो रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा तालिब इल्म मर चुके हैं और न्यूज वाले इन गुमशुदगियों की खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। आसमान में देवहकल तैरते हुए क्यूब नजर आने लगे हैं और जापानी क्यूब के अंदर ताकाहाता खुद को पाता है। साथ में एक लड़की तोकुशा जो उसकी पुरानी दोस्त है और जिसके साथ उसका रिश्ता था। तोकुशा के साथ 2 और तालिब इल्म हैं, तियारा और ताका, जो अलग अलग स्कूलों से हैं। ये तीनों अपने अपने स्कूलों में दरुमा और बिली के चैलेंज से बचे हैं। ताकाहाता को कुछ अजीब लगता है। इस नई जगह पर तमाम तालिब इल्मों के नाम टी हर्फ से शुरू होते हैं। वो मानता है कि बचे हुए तालिब इल्मों को उनके नाम के पहले हर्फ की बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। उसे फिक्र होने लगती है कि इचिका और अमाया एक ही ग्रुप में हो सकते हैं क्योंकि उनके नाम भी एक ही हर्फ से शुरू होते हैं। लेकिन उनके ग्रुप का दरवाज़ा लॉक है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगता है, उम्मीद में कि कोई सुन ले। तभी तियारा नाम का एक तालिब इल्म जो बहुत ज़हीन लेकिन मगरूर है, उसे रोकता है। तियारा कहता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा और उसे न्यूज़ कवरेज का एक 3D प्रोजेक्शन दिखाता है जिसमें चल रही वाकयात की खबरें हैं। ताकाहाता समझ जाता है कि वो अब दुनिया में तैरते इन क्यूब्स में से एक के अंदर है। तियारा बताता है कि वो वहां फंसे हैं और अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और 4 अजीब सी तैरती हुई कठपुतलियां कमरे में आती हैं। वो बताती हैं कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और ये पिछले चैलेंजेस से भी ज्यादा मुश्किल होगा। एक कठपुतली तियारा को पहले खेलने के लिए कहती है। अपनी जहानत पर ज्यादा भरोसा करने वाला तियारा मान जाता है। कठपुतलियां कवायद बताती हैं। तियारा को आंखों पर पट्टी बांधकर फर्श पर बैठना होगा, जबकि कठपुतलियां उसके गिर्द तैरते हुए गाना गाएंगी। जब गाना खत्म होगा वो पूछेंगी, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तियारा घबराहट में गलत जवाब देता है। इसके नतीजे में वो हार जाता है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है जो तियारा के जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल ले लेती है। वो उसे बार बार जमीन पर सर पटकने पर मजबूर करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तियारा की खौफनाक मौत के बाद कठपुतलियां ताका को बुलाती हैं। ताका खौफ के मारे खेलने से इनकार कर देती है। कठपुतलियां उसे वार्निंग देती हैं कि अगर उसने खेलने से इनकार किया तो वो फौरन मर जाएगी। कोई और रास्ता ना देखकर ताका खेलने को तैयार हो जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और कठपुतलियां उसके गिर्द गाना गाते हुए चक्कर लगाती हैं। जब वो सवाल पूछती हैं, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ताका खौफ के मारे वक्त पर जवाब नहीं दे पाती। कठपुतलियां उसे हारा हुआ करार देती हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कठपुतलियां उसे घेर लेती हैं। एक कठपुतली लेजर फायर करती है जो ताका की टांगों को खोल देती है। वो उसे तब तक खींचती है जब तक उसकी हड्डियां नहीं टूट जाती और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। कठपुतलियां फिर तोकुशा की तरफ मुड़ती हैं और उसे अगला खिलाड़ी मुंतखब करती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे, ताकाहाता आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, मैं इसकी बदले खेलना चाहता हूँ। कठपुतलियां मान जाती हैं और ताकाहाता गेम शुरू करता है। वो उसके गिर्द गाना गाते हुए चक्कर लगाती हैं, फिर रुकती हैं और पूछती हैं, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? सबकी हैरानी की बात ताकाहाता सही जवाब देता है। कठपुतलियां हैरान होकर पूछती हैं कि उसे कैसे पता चला। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हारी हर हरकत को याद कर लिया था जब तुम तियारा और ताका के साथ खेल रही थी। वो चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। वो एक तालिब इल्म को चाबी लिए भागते देखते हैं जिसके पीछे एक कठपुतली पड़ी है। वो तालिब इल्म उन्हें वार्निंग देता है, हमें हाथ पकड़ना होगा, ये कठपुतली अकेले खड़े तालिब इल्म को मार देती है। जब कठपुतली देखती है कि वो हाथ पकड़े हुए हैं, वो पीछे हट जाती है और किसी और अकेले तालिब इल्म की तलाश में चली जाती है। अब ताकाहाता के ग्रुप के पास 2 चाबियां हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो उस सिमत जाते हैं। पता चलता है कि आवाज इचिका की है जिसे एक कठपुतली दौड़ा रही है। ताकाहाता अपने ग्रुप को छोड़कर इचिका को बचाने दौड़ता है और आखिरी लम्हे में उसका हाथ पकड़ लेता है, इससे पहले कि कठपुतली उसे मार दे। तभी दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का सर नजर आता है जिस पर एक काउंटडाउन टाइमर और 7 चाबियों के लिए स्लॉट्स हैं। सर कहता है कि 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होंगी। ताकाहाता का ग्रुप
दो और तालिब इल्मों से मिलता है जिनके पास भी 2 चाबियां हैं, यानी अब 6 लोग और 4 चाबियां हैं। उन्हें एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत है और सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अचानक कोई 3 चाबियां उनके सामने फेंकता है। वो है अमाया और उसके साथ एक और तालिब इल्म है, क्योंकि अब वो 8 लोग हैं। अमाया अपने साथ वाले तालिब इल्म को मार देता है ताकि गिनती 7 हो जाए। वो कहता है, मुझे इसकी जरूरत बस हाथ पकड़ने के लिए थी ताकि कठपुतली मुझे ना मारे। ताकाहाता नहीं चाहता कि अमाया उनके साथ आए, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। वो 7 चाबियां लकड़ी के सर में डालते हैं, जो ऐलान करता है कि चैलेंज मुकम्मल हो गया, और उन्हें अपने कपड़े बदलने को कहता है। फिर सर गायब हो जाता है और एक सुरंग खुलती है। वो उससे गुजरते हैं और अगले इलाके में पहुंचते हैं, जो पूरी तरह बर्फ से ढका होता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक सफेद कुतबी रीछ नजर आता है, जो एक शानदार शो करता है। फिर रीछ कहता है, मुझे झूठ से नफरत है। वो बताता है कि अगला चैलेंज सच पर मबनी है। वो उनसे सवालात पूछेगा और उन्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो ग्रुप को उसे ढूंढना होगा या किसी को कुर्बान करना होगा ताकि आगे बढ़ सके। रीच पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? टीम को यह सवाल आसान लगता है और हर कोई जवाब देता है, लेकिन रीच कहता है, मुझे झूठ की बू आ रही है। वो उन्हें 2 मिनट देता है कि झूठा ढूंढो या किसी को कुर्बान करो। शक एक तालिब इल्म पर जाता है जिसने कहा, मेरा पसंदीदा खाना सब्जियां हैं, क्योंकि सब्जियां मुकम्मल खाना नहीं समझी जाती। वो तालिब इल्म जिद करता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई सब्जियां पसंद है। लेकिन टीम उसे कुर्बान करने का फैसला करती है। रीच उसे कुचल देता है और मार देता है। अगला सवाल है, क्या तुम ताकाहाता से मोहब्बत करते हो? क्योंकि इचिका और तुकुसा दोनों को उससे मोहब्बत है। वो दोनों हाँ कहती हैं, अमाया भी हाँ कहता है और बाकी भी। लेकिन रीच कहता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। इचिका फौरन अमाया पर इल्जाम लगाती है, कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं। वो बहस करते हैं और ताकाहाता सोचता है कि अगर रीच को पता चल जाएगा तो कोई झूठ क्यों बोलेगा। रीच ताकाहाता की तारीफ करता है, तुमने सच ढूंढ लिया। तुमने से कोई एलियन है जो इंसान बनकर छुपा है और शुरू से धोखा दे रहा है। तुम्हें इसे ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना सब मर जाओगे। एक तालिब इल्म तोकुसा पर इल्जाम लगाता है, कहता है, ये मैं या मेरा दोस्त नहीं हो सकता, हम एक ही स्कूल से हैं। ताकाहाता, इचिका और अमाया भी एक ही स्कूल से हैं। तुम अकेली अलग हो तो हमें तुम्हें कुर्बान करना होगा। ताकाहाता और इचिका उसका दिफा करते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। उस तालिब इल्म के स्कूल वाले और अमाया, जो अक्सरियत में है, तोकुसा के खिलाफ वोट करते हैं। अक्सरियत जीतती है और रीच तोकुसा को कुचलकर मार देता है। ताकाहाता अपनी पुरानी महबूबा की मौत से सदमे में है। तोकुसा का सिर्फ खून का गढ़ा रह जाता है। रीच अगला सवाल पूछने की तैयारी करता है, लेकिन ताकाहाता उसे रोकता है। मुझे पता है झूठा कौन है। रीच हैरान होकर सुनता है। ताकाहाता सबको हैरान करते हुए रीच की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वही झूठा है। वो समझाता है, तोकुसा ने मुझे ये समझने में मदद की। उसका खून तुम्हारे ऊपर छिड़के सफेद पाउडर को मिटा देता है। तुम्हारा असली रंग काला है। तुम ही शुरू से झूठे और धोखेबाज हो। रीच गुस्से में आकर तालिब इल्मों पर हमला करता है। वो भागते हैं जब तक रीच एक गर्म इलाका में नहीं गिरता, जहां उसका जिस्म पिघल जाता है और सफेद कोटिंग घल जाती है। आखिरकार वो हार मान लेता है और उनकी जीत का ऐलान करता है। टीम अगले और आखिरी चैलेंज के लिए एक नई जगह पर जाती है। एक छोटी सी गुड़िया आती है, उनका इस्तकबाल करती है और कहती है, ये आखिरी चैलेंज है। तुम में से एक को मुंतखब किया जाएगा और उसका नाम होगा उकुमा। उकुमा को ये डब्बा लेना होगा और इसे जमीन पर लाल दायरे में रखना होगा। इस दौरान बाकी तालिब इल्मों को जाकर छुपना होगा। फिर उकुमा उनकी तलाश शुरू करेगा। जब भी वो किसी को देखेगा, वो जोर से उसका नाम चिल्लाएगा और उसे जेल में खींच ले जाएगा। इसका मतलब उकुमा ने उस इंसान को पकड़ लिया। अगर उकुमा 3 या उससे ज्यादा तालिब इल्मों को जेल में डाल दे तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई आजाद तालिब इल्म डब्बे को लात मार दे तो जेल में बंद सारे तालिब इल्म छूट जाएंगे। लेकिन एक मोड़ है, डब्बे में बम है, तो अगर कोई उसे लात मारता है तो बम फाटेगा और वो इंसान मर जाएगा। यानी वो खुद को कुर्बान करेगा ताकि बाकी बच सके। गुड़िया आखिरी बात बताती है कि चैलेंज सूरज डूबने तक खत्म नहीं होगा, जो तकरीबन 1 घंटे बाद है। अगर वक्त खत्म हो गया और हुकूमा ने कम से कम 3 तालिब इल्म नहीं पकड़े तो वो हार जाएगा। खवाइद समझाने के बाद एक गुड़िया 5 छड़ियां निकालती है ताकि उकुमा मुंतखब हो। बाकियों के लिए बदकिस्मती से मुंतखब होने वाला तालिब इल्म अमाया है, जो सबसे पागल और जालिम तालिब इल्म है। गेम शुरू होता है। सारे तालिब इल्म इधर उधर छुपने के लिए भागते हैं। अमाया डब्बा उठाता है, उसे लाल दायरे में रखता है और शिकार शुरू करने निकल पड़ता है। वो आसानी से दूसरे स्कूल के 2 तालिब इल्मों को ढूंढ लेता है। वो लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनसे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें हरा देता है, फिर जेल में बंद कर देता है। ताकाहाता और इचिका ये सब दूर से देखते हैं, लेकिन अमाया उन्हें भी देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ताकाहाता कुछ करने का फैसला करता है। वो खिड़की से भागने के लिए रस्सी बांधता है, लेकिन अमाया जल्दी पहुंच जाता है और इचिका समझ जाती है कि वो वक्त पर नहीं भाग पाएंगे। वो खुद को कुर्बान कर देती है ताकि अमाया को रोक सके और उसे पकड़ने देती है।
इचिका को पकड़ने के बाद अमाया ताकाहाता को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन ताकाहाता भाग निकलता है। ये जानते हुए कि अमाया अब डब्बे की निगरानी करेगा, ताकाहाता दूर भागने के बजाय छुप जाता है। अमाया जोर से उसे पुकारता है और झूठा ऑफर देता है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, हम दोनों जीत सकते हैं। लेकिन ताकाहाता उस पर यकीन नहीं करता, उसे पता है कि ये झूठ है। वो इलाके में तलाश करता है और उसे एक भारी बख्तर मिलता है। वो उसे पहन लेता है ताकि डब्बे को लात मारने पर धमाके से बच सके। लेकिन बख्तर भारी है, इसकी हरकत को रोकता है और ताकाहाता मजाकिया लगता है। वो अपनी तलवार भी गिरा देता है और किले के किनारे पर पीछे हटता है, मुकम्मल तौर पर बेबस। अमाया उसका हेलमेट हटाता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ताकाहाता ने उसे जंजीर से बांध दिया है। पता चलता है कि ये सब ताकाहाता के प्लान का हिस्सा था। जब अमाया ने उसका हेलमेट हटाया, ताकाहाता ने जंजीर बांध दी जिससे अमाया डब्बे तक ना पहुंच सके। ताकाहाता कहता है, मैं पहले जिंदगी को बोरिंग समझता था और तब्दीली चाहता था, लेकिन इन सारे गेम्स के बाद मुझे अपनी जिंदगी की कद्र समझ आई। मैं बेवकूफ था जो इसकी कद्र नहीं करता था। इन गेम्स ने मुझे मेरे दोस्त छीन लिए। फिर ताकाहाता किले से छलांग लगाता है, अमाया को अपने साथ खींचते हुए। जमीन पर ताकाहाता बख्तर से बाहर निकलता है और वापस ऊपर दौड़ता है, जबकि अमाया भारी बख्तर खींचने और जंजीर से आजाद होने की कोशिश करता है। ताकाहाता छत पर पहुंचता है और डब्बे को लात मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो थक चुका है और मुश्किल से हिल पा रहा है। जैसे ही अमाया आजाद होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता डब्बे को लात मार देता है। सब सांस रोककर धमाके का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। पता चलता है कि डब्बे में कोई बम था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और चैलेंज खत्म हो जाता है। गुड़िया फिर जाहिर होती है और ताकाहाता को फातेह करार देती है। वो मानती है कि उन्होंने गेम को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए बम के बारे में झूठ बोला था। अमाया अपनी हार से गुस्से में है, उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन गुड़िया बताती है कि आखिरी चैलेंज बस एक गेम था, कोई वाकई नहीं मरेगा। आसमान में आतिशबाजी छूटती है और तालिब इल्म बचने की खुशी मनाते हैं। गुड़िया सबको इनाम में आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है और इचिका से बात करता है कि बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे। कुछ देर बात करने के बाद ताकाहाता को अपनी आइसक्रीम की छड़ी पर कुछ लिखा नजर आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इचिका अपनी छड़ी पर लिखा पैगाम पढ़ती है और रोने लगती है। उस पर लिखा होता है, तुम हार गए, तुम मर जाओगे। गुड़िया फिर बोलती है और बताती है कि हर चैलेंज में हुनर और अक्लमंदी की आजमाइश थी, लेकिन आखिर में किस्मत तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो बताती है कि हर आइसक्रीम की छड़ी अपने मालिक की किस्मत बताती है। इचिका की किस्मत है मरना। ताकाहाता अपनी छड़ी चेक करता है, उसकी किस्मत है जीना और अमाया की भी। लेकिन बाकी 2 तालिबे इल्मों की छड़ी पर भी मौत लिखी होती है। किस्मत जाहिर होने के बाद गुड़िया इचिका और बाकी 2 तालिबे इल्मों पर लेजर फायर करती है और वो फौरन भाप बनकर मर जाते हैं और इस तरह सारे चैलेंजेस और गेम्स खत्म हो जाते हैं। ताकाहाता और अमाया को जापान के ऊपर तैरते क्यूब की चोटी पर ले जाया जाता है, जहां लोग उनके लिए बच जाने वालों की हैसियत से तालियां बजाते हैं। लेकिन ताकाहाता मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, उसने अपनी प्यारी इचिका को खो दिया है। और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म के लिए 1000 लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें।